आज जो बात आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ ना, ये इसका ना बहुत ज़्यादा मुंह खुलने लग गया है। पता है आपको, ये बोलती है मैं हिंदुस्तान वालों को गाली नहीं देती हूँ, मैंने पाकिस्तान वालों को गाली दी है, मैंने उनके लिए उल्टा बोला है। मैं जिस देश में आई हूँ, जिस देश ने मुझे शरण दी है, मैं उस देश के बारे में थोड़ी गाली दे सकती हूँ। मैं कभी ऐसा नहीं कर सकती। बहुत तेज और बहुत शातिर औरत है ये, सच बता रही हूँ मैं। तो आपको पता है कि मोमिन मलिक सर गुलाम हैदर का केस लड़ रहे हैं और वो लाइव आकर हम लोगों को, हमारे भारत की जनता को, भारत की जनता ही नहीं देश विदेश के लोगों तक को वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं जो कि इस केस के बारे में जानना चाहते हैं कि आज क्या हुआ, आज ये तारीख थी, आज वो चीजें हुई, तो आखिर ऐसा क्या हुआ, कुछ अपडेट तो मिले, कुछ पता तो चले। क्या गुलाम हैदर के जो वकील हैं क्या कोई काम नहीं कर रहे, या अगर कुछ कर रहे हैं तो फिर हम लोगों तक क्यों वो बात नहीं पहुंच रही है। हम वो चीजें जानना चाहते हैं, तो उनको वो एक्साइटमेंट रहती है। उस एक्साइटमेंट को बताते हुए को आज कोर्ट में क्या हुआ, क्या केस की न्यू अपडेट है, क्या नहीं है, वो सारी चीजें लाइव आकर आपके और हमारे बीच में वो चीजें रखते हैं। तो ये लप्पू मोमिन मलिक सर को जो ये बोलता है कि मैं भारत का बेटा नहीं हूँ, आप लोगों को मैं वो बताती हूँ जो कि लप्पू हमेशा से ये बात बोलता है, क्या मैं भारत का बेटा नहीं हूँ। और उसकी जो बेटी रहती है, आप तो जानते ही हो उसको, इसके बारे में सोचिए, ये भारत का बेटा है, ये भारत का परिवार है, ये भारत के रहने वाले हैं। मैं तो पाकिस्तान से आई हूँ ना, पर ये लोग तो आए हैं। पर ये लोग अब मोमिन मलिक सर के ऊपर हंसी उड़ा रहे हैं, उनका मजाक बना रहे हैं, और हम उनका मजाक बनते नहीं देख सकते हैं। तो इसका जवाब तो उन्हें मिलेगा, ठीक है। और ज़्यादा इंसान को नहीं बोलना चाहिए, अपनी लिमिट का ध्यान रखना चाहिए, पर ये लिमिट से ऊपर बात करते हैं, ये लिमिट में कभी बात नहीं करते हैं। इनको बता देते हैं ज़रा, और क्या चीज़ें हैं, क्या इन्होंने बोला है, ये मैं आपको अभी सुनाती हूँ, सुनिए। दूध पीते हैं जिसको मैं दूध पिलाती हूँ डेली, दो दो तीन तीन कुत्ते दूध पीते हैं। हाँ भाई एक काम कर, तू पूरे मोहल्ले के कुत्तों को दूध पिला, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे तू अपना दूध पिला, चाहे तू कहीं से लेके आ, उससे कोई पूछने बैठा है क्या तेरे से। अगर तू किसी को 2 पैसे देती है ना, वो भी तू सोशल मीडिया पे दिखाती है, पता है, इतना बड़ा दिखाने का कीड़ा है तुझे। तू अगर किसी की मदद करती है ना तो ऑफ कैमरा नहीं कर सकती है, तू दिखा के। आगे सुनते हैं कि मोहतरमा क्या कह रही है। सबने देखा मेरे वीडियो में कितने डॉग्स बैठे रहते हैं, तो आपको भी पीना है, कटोरा खाली पड़ा है तो बता देंगे तुम दूध। ये बोलता है कि मैं कभी भी भारत के लोगों को कभी उल्टा सीधा नहीं बोलता। अब ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है ये, कि आपको पीना है, कटोरा खाली रखा है। तो कुछ तो इसकी मीनिंग आप इस वे में भी लेके जा सकते हैं कि जो इसको बोला जाता है कि अश्लीलता परोसते हैं ये लोग, पर इनके कुछ शब्द हैं जो उन शब्दों की मर्यादा में रखकर। मैं सिर्फ इतना सा पूछना चाहती हूँ इन लोगों से कि तुम्हारे घर में बहन बेटी है ना। चल भगोड़ी तो ना तुम्हें आज कुछ समझ रही है ना कल कुछ समझ रही है, तेरे परिवार को तो वो कतती ही नहीं है अपने आगे, ठीक है। और तेरी जो फैमिली इसके आगे आके बैठती है ना, सिर्फ किस लिए, डॉलर के लिए। और मैं एक बात बता दूं लप्पू, तुझे सबसे ज्यादा भूख है पैसे की, क्योंकि तुझे इतना पैसा तूने एकदम नहीं देखा जितना पैसे की इसने तुझे लत लगा दी। अगर तूने इतना पैसा एक साथ अपने जीवन में देखा होता तो तुझे इस तरीके से लत नहीं लगती। तुझे लत लग चुकी है पैसे की। और मैं क्या क्या बोलूं, जो नशे तू पहले करता था अब वो नशे तू शरेआम करता है, इसीलिए ये थोड़ा सा तेरे ऊपर कंट्रोल रखती है कि कहीं तू बाहर ना चला जाए। इसीलिए तेरी बाइक की चाबी अपने गले में डालकर घूमती है। जैसे ध्यान है ना, कुत्ते के गले में पट्टा बांध देते हैं कि वो कहीं जाए ना, उसको एक ही जगह उसको दे रखी है। तो तेरी वही जगह है, जब तुझे बोलती है खड़ा हो तो तू खड़ा होता है, जब तुझे बोलती है दुम हिला तो तू दुम हिलाता है, जब तुझे बोलती है कि आज तुझे ये करना है तो तू वो करना है। तेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है इसके आगे। पर हाँ, तेरा मर्द जब जाग जाता है, जब एक बोतल तेरे अंदर चली जाती है और नशे का पारा तेरा हाई हो लेता है, फिर अगर ये तुझे नखरे दिखाती है तो फिर इसकी खाटखड़ी तू बढ़िया तरह कर देता है, ठीक है। तू सिर्फ इतना ही है, ये तो बता दिया तेरा हिस्ट्री मैंने। अब मैं तुझे ये बता देती हूँ कि तू जिन महिलाओं को, जिन अपनी चाची ताई अपनी मम्मी को बैठाता है लाइव में, मैं सिर्फ उनसे इतना सा पूछना चाहती हूँ कि आंटी जी, आप अपने दिल पर हाथ रख के कसम खाइएगा, आप जो बोल रही हैं, जो भी बहनें आपको कुछ बोलती हैं या नहीं बोलती हैं, तो आपको ये गाली क्या भगोड़ी के आने से पहले से पड़ रही हैं?
आप कहेंगे जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जब से सोशल मीडिया पे आई है तब से लोग हमें गालियां देते हैं, तब से लोग हमें कोसते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें भी पता है कि किस चीज की सजा इन्हें मिल रही है। ऐसे ही कोई किसी को कुछ नहीं बोलता। और मैं हमेशा से ये बात कहती हूँ, अगर आपको किसी के बारे में बात करनी है तो शब्दों की मर्यादा को समझते हुए बात करो। ऐसा नहीं कि आपको लाइफ के एंड करते करते में बीच में आपके अंदर फॉर्म जाग जाता है, आप उसके अंदर आपके अंदर ऐसी एक एनर्जी आ जाती है कि भैया मुझे तो वाट लगानी है। और वाट किसकी लगानी है? मोमिन मलिक की। और जोकर किसको बना देते हो? इस नमूने को, जो तूने बताया ना कि ये नमूना ऐसे आंखों में चश्मा डाल के और उनकी आवाज की एक्टिंग करके ऐसे करके देख के। एक बात मैं तुझे बताऊं, उसकी उम्र में तू जाएगा ना, जब तुझे पता चलेगा वो आज भी इस उम्र में भी ना बब्बर शेर की तरह खड़ा है। आई बात समझ में? तू उसके आगे है क्या? अगर वो हैदर का केस लड़ रहा है तो तुम्हें इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? अगर हैदर भारत आ रहा है तो तुम्हें क्यों इतना कीड़ा कुलमुला रहा है? तुम्हारे भाई काहे के दस्त लग गए तुम्हारे? जो तुम आम खाओ, पिलपिले कुछ ही करो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? अगर तुझे आम ही पसंद है तो जाना मार्केट से खरीद। तू मोमिन सर को क्यों टारगेट करती है? तू क्यों उस बंदे के लिए उल्टा सीधा बोलती है? सिर्फ इसलिए कि वो अपना केस अपने व्यूवर्स के साथ, अपनी भारत की जनता के साथ, देश विदेश में बैठे हुए सभी उन भाइयों बहनों के साथ अपनी बात को रखता है कि उन्हें पता चलना चाहिए कि हैदर का जो वकील है वो कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है। तभी तो इनको उल्टियां लगनी शुरू हो रही हैं, तभी तो इनको कुछ हजम नहीं हो रहा है। अभी ये डर डर के सहम सहम के इन चीजों को कर रहे हैं। अरे शर्म करो थोड़ा बहुत। कोई नहीं चाहता कि तुम्हारे हाथों से तुम्हारी रोजी रोटी जाए, पर क्या करें, तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं। अपनी जबान पे तुम्हें कंट्रोल नहीं है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि इसी जबान से मीठा बोल के मीठा खा सकते हो और इसी जबान से कड़वा बोल के लट खा सकते हो। तो आपको क्या चूज करना है? मेरे हिसाब से तो तुझे लट ही चाहिए, ठीक है? मीठे का तो तुझे शौक ही नहीं लग रहा, क्योंकि भारत के लोगों ने कुछ ज्यादा ही मिठाई तेरे घर तक पहुंचा दी, कुछ ज्यादा ही बैंक बैलेंस तेरे बैंक में पहुंचा दिया, जो ना वो पारा हाई हो रहा है। अब उसका जो गर्मी है पैसों की वो बर्दाश्त नहीं हो रही है। देखो भाई, तूने तो मकान बेचा तब तूने इतना पैसा देखा होगा, ठीक है? लप्पू ने तो क्या देखा, 10,000 15,000 लास्ट देख लिया होंगे तो 50,000। तूने जो गड्डियां इसके सामने थमाई है उसकी चकाचौंध में तो इसकी आंखें गई हैं फूट। इसे अच्छा बुरा कुछ नजर नहीं आ रहा। अरे कम से कम इतना सोच ले कि तू किसके बारे में बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। तुम्हें बकरे की बलि ना बना के चढ़ा दिया जाए, ये बात ध्यान रखियो। तुम जिसके इशारे पे बोल रहे हो, जिसके इशारे पे बात कर रहे हो, क्या वो बंदा तुमसे तुम्हारी पेमेंट में से कोई हिस्सा नहीं लेता? फिर भी इंसानियत के नाते मोमिन मलिक सर कह रहा है अब भी मेरे हाथ में मेरा तुम्हारा केस है, मैं जो चाहूं जब चाहूं उसको अपनी तरफ मोड़ सकता हूं, अपने फेवर में ले सकता हूं। पर नहीं, तुम्हें तो वो चीजें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि जिन्होंने गंद खा लिया हो उनको रोटी रास नहीं आती। और तूने कहा एक वीडियो में कि मुझे 3 साल हो गया, 3 साल से मैंने कोई भी ऐसी वैसी चीज नहीं खाई। क्यों भाई? यहाँ तो तुझे साल भर यहाँ हो गया और 3-4 साल से लप्पू, आई थिंक जैसे कि तू कहती है, तेरा भैया कहता है कि 4-5 साल से तू लप्पू के साथ में है, लप्पू तेरे से कांटेक्ट में है। और उससे पहले से तू मतलब भारत में, पाकिस्तान में भारत के रीति रिवाजों को फॉलो करती थी। तूने खाना पीना बंद कर दिया था। तो ये 5 साल से 2 साल कैसे घट गए? अपनी कमिटमेंट है कोई? अपनी बोली हुई बात है कोई तेरी? भारत में आज भी जबान की बहुत बड़ी कीमत होती है, पर तुम जैसे लोग कुछ नहीं समझ सकते कि जबान की क्या कीमत होती है। आई बस समझ में? इज्जतदार लोगों की पहचान ही उनकी जबान होती है। पर तुझसे क्या कही जाए? सुनिए आगे, रुकिए, अभी जाइए मत, अभी तो आपको बहुत कुछ सुनाना बाकी है। अभी इतनी जल्दी कहाँ? सुनिए। कटोरा खाली पड़ा है तो बता दे कि तुम दूध नहीं पीते होगे, हमारा कुत्ता दूध पीते हैं। बिल्ला जिसको मैं दूध पिलाती हूँ डेली, 2-2 3-3 कुत्ते दूध पीते हैं। हमारे लेके 1 दर्जन कुत्तों को दूध पिला, हमें क्या करना है? तो आपको भी पीना है, कटोरा खाली पड़ा है तो बता देना कि तुम दूध नहीं पीते होगे, हमारा कुत्ता दूध पीते हैं। बिल्ला जिसको मैं दूध पिलाती हूँ डेली। ओह, ज्यादा आकड़ में मता। जितना तुम दूध नहीं पीते होगे उतना तुम्हारा कुत्ता, तुम्हारा बिल्ला पीता होगा। आई बात समझ में? तुम्हारे मुंह में जो निवाला भी जा रहा है ना, वो भारत की वजह से जा रहा है, भारत की जनता की वजह से जा रहा है। इतनी अकड़ मत दिखा तू इन्हें, ठीक है? तेरी अकड़ 1 मिनट में निकाल के पटक देंगे। मतलब हमारी बिल्ली हमें को म्याऊं करके घुर्रा रही है, ये तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते भाई।
जितना तू हमें बताएगा, तू हम लोगों को बताएगा, भारत के लोगों को बताएगा कि हम लोगों के लिए क्या सही है क्या गलत है। मुंह में बोलना नहीं आता क्या तेरे को? औकात से ज्यादा इंसान को बात नहीं करनी चाहिए। जितनी चद्दर हो उतने पैर फंसाल के रहना चाहिए। पर नहीं, तुम तो कहेंगे चद्दर फाड़ेंगे हम तो बाहर निकलेंगे। नॉनसेंस। 2-2 3-3 कुत्ते दूध पीते हैं। हमारे घर में सबने देखे होंगे वीडियो में कितने आज मोमिन मलिक सर की नकल उतार रहा है ये। मुझे दोबारा देखा तो कमेंट देख रहा हूँ, कमेंट। मैं यहाँ पिक्चर भी लगा दूंगी। चश्मा कहाँ है मेरा चश्मा? तेरा काली खा लिया उसने। देख कैसे राक्षस की तरह हंस रही है। अरे मम्मा, अरे मम्मा। खैर टिक जा धरती पे, क्यों इतनी उड़ रही है हवा में? तकिया भी डाल दे, पेट के अंदर तकिया भी डाल दे, फिर परफेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तकिया डालकर कमेंट करूंगा। दोस्तों बने रहना आप लाइव में। सुनिए, तेरी एमजी को तो पता चलेगी भी, डट जा। आज की बड़ी जीत तो हम लाइव आए। आज हमारा लाइव आने का बिल्कुल मूड नहीं था, फिर भी हमने लाइव आने का सोच लिया। बहुत बड़ी जीत हमारी। आज लाइव नहीं आना था हमको, बट हम लोग आ गए ऊपर और ऊपर थोड़ा और ऊपर बताएंगे। अगर ये गरीब या हम गरीब या ये गरीब होना कोई पाप है क्या? तुम करोड़पति में तुम किसी गरीब का मजाक उड़ा। कोई गरीब का मजाक नहीं उड़ा रहा। तुझे कुछ ज्यादा ही पर लग गए हैं। तुझे भारत की जनता ने कुछ ज्यादा ही अमीर बना दिया। अरे अभी तो तेरे पास कुछ आया नहीं है जब तू ये कर रही है। सोचो भगवान ना करे कि कभी इसके पास वो चीजें, इसको नागरिकता मिल जाए या अगर कुछ भी ऐसा कुछ होता है तो ये क्या करेगी? तो हम लोगों के सिर पे बैठ के नाचेगी, हम लोगों को गाली देगी, हमारा ही खाएगी और हम लोगों को ही कोसेगी। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है ना? इसकी आंखों में बिल्कुल भी शर्म नहीं है। इसकी आंखों में बिल्कुल शर्म नहीं है, शर्म बेच के खा चुकी है। मोमिन मलिक सर की हंसी का मजाक, मोमिन मलिक सर की बातों का मजाक, मोमिन मलिक सर के केस की न्यू अपडेट का मजाक। अरे भाई डट जा, डट जा। जब वो दहाड़ मारेगा ना तुम बिल में घुस जाओगे, नजर भी नहीं आओगे कहीं, ठीक है ना? और तुम गीदड़ों के भौंकने से, चिल्लाने से, रोड मचाने से शेर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। खूब रोड मचाओ, खूब दहाड़ो, चिल्लाओ, कुछ भी करो, पर जब शेर निकलता है ना तो सब बिल में घुस जाते हैं और तुम उनमें से ही हो, ठीक है? और चाची जी आप क्या कहती हैं कि मैं तो भारत की बहू हूँ, भारत की बेटी हूँ और आपको कम से कम मेरे लिए तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो आप इसके साथ लाइव में बैठकर उन्हीं जनता का, उन्हीं मोमिन सर का मजाक उड़वाती है ना। आप बोलती है ना इस तरीके से बैठ के कर, उस तरीके से बैठ के कर। आपकी वॉइस कटती नहीं है, मुझे पता है। आप लाइव में इसीलिए आते हैं क्योंकि लोग जानते हैं कि जब तक आप इस भगोड़ी का थोबड़ा अपने फोन में नहीं दिखाओगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना? तब तक तुम्हारे कोई व्यूज नहीं आने वाले हैं क्योंकि लोग, तुम्हें पता चल गया है, लोगों को, लोग तुम्हारी पर्सनैलिटी को समझ गए हैं कि तुम किस उसके हो, गरीब अमीर। अब तो मतलब हिंदू मुसलमान से अमीरी और गरीबी भी उतर आई क्योंकि तुझे पता है कि कुछ ना कुछ तो मुझे ऐसे लेके चलना पड़ेगा ना जिससे कि मेरी बात सही हो और दूसरे की बात गलत हो। बस कर दे, बहुत हो गया, हद से ज्यादा कर रही है अब तू। ऐसा ना हो कि ये सब चीजें एक टाइम के बाद तुझे पछताना पड़े, फिर तो ये चीजें कहे कि मुझे इतना नहीं गिरना चाहिए था, मुझे इतना अपशब्द नहीं बोलने चाहिए थे किसी के लिए। उसकी पहुंच का तो कम से कम ख्याल रख। जो कुछ कुत्ते, कुछ अपनी बैठा रखे हैं तूने, अपने सपोर्टर कह सकती हूँ, और वो आकर हम लोगों के लिए उल्टा सीधा बोलते हैं, गंद बोलते हैं। क्योंकि देखो हमें पता है, हमारे ज़मीर को पता है, हमारे परमात्मा को पता है कि हम अपने भारत की मिट्टी के लिए जी सकते हैं और मर सकते हैं, ठीक है? हम वो हिंदुस्तानी हैं।
पर कुछ ऐसे एहसान फरामोश होते हैं जिनको अपने भारत के लिए कोई फिक्र नहीं होती, उनके लिए कि अपना खाना, अपना पीना, अपना जीना, उनकी अपनी जिंदगी होती है, बाकी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से कहीं तक भी। उनको बॉर्डर पे बैठे हुए भाइयों से भी फर्क नहीं पड़ता। उनके घर में अगर कल को कोई ऐसी हादसा हो जाए, कोई बात हो जाए, तब कानून की तरफ भागते हैं, तब हमारी जनता की आवाज़ लगवाते हैं कि चलो हम एक मोर्चा निकालते हैं, हम ये करते हैं। जब तुम्हारे सामने हो रहा होता है तब तो तुम मुंह बंद करके बैठे होते हो। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि तुम मुंह खोलकर अपनी आवाज़ तो निकाल सको, तुम सच और गलत को बता सको कि नहीं ये सच है और ये गलत है। एक दूसरे को गाली निकालने को, एक दूसरे को नीचा दिखाने से कहीं भी किसी को सक्सेस नहीं मिली है आज तक। जो आपके भारत में बैठकर, आपके इंडिया में बैठकर आप लोगों को गाली दे सकती है, पारुल भारत की है, पारुल पाकिस्तान से आई है। जवाब दीजिए मुझे। हिंदुस्तान की बेटी है ना, कहती है मैंने तो उसे गाली नहीं दी, मैंने तो उसके लिए कभी कोई अपशब्द यूज नहीं किए। कितनी बड़ी झूठी मक्कार औरत है ना ये, भगवान कसम, इसके जैसी औरत तो मैंने अपनी लाइफ में कहीं नहीं देखी, जितनी झूठी और मक्कार औरत है। कह नहीं सकते, वहां का पानी ऐसा है, पर सभी लोग नहीं होते हैं, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। और हमें तो उससे ना कल सिंपैथी थी ना आज है, ठीक है। और हमारे दिमाग में इतना कीड़ा नहीं घुसा हुआ है कि तू हमें गाली देगी और हम तुझसे कहेंगे कि नहीं, लो जी लो, खाना भी खाओ, रहो भी और सारे काम करो और तो ये भारत, ये इंडिया तुम्हारा है। बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तुझे सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है अपने आप को साबित करने के लिए, हम लोगों को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती। हम लोगों को अपने धर्म की पहचान बताने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तेरे पास तो वो भी नहीं है, तेरे पास तो वो भी नहीं है, फिर भी तू हमारे सिर पे क्यों नाच रही है? क्योंकि कुछ लोगों ने तुझे सिर पे बिठा रखा है, सिर्फ कुछ लोगों ने। अब तो बहुत सारे लोगों की आंखें खुल चुकी हैं, वो जान चुके हैं तेरी हकीकत कि तू ना कल एक की थी ना आज एक की है। तुझे कल भी 10 चाहिए थे और तुझे आज भी 20 चाहिए, ठीक है। पर मैं सिर्फ इतना सा ही कहना चाहूंगी, तेरे जो मन में आता है तू वो कर, क्योंकि जो इस तरीके की औरतें होती हैं ना, उनको अपना ही स्वार्थ, अपना ही सब कुछ दिखाई देता है और उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, ठीक है। और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, सिर्फ इतना ही दिखाई देता है अपने लिए करना, क्योंकि उनकी अपनी इतनी वो आग होती है, वो बुझ ही नहीं पाती है। अरे अपने आप को देख, अपने उन बच्चों, मासूम बच्चों को देख, घंटे घंटे भर तक लाइव करते हो, बच्चों का आता पता तक नहीं होता है कहाँ घूम रहे हैं। पर अपने आप को ही राक्षसनी बन के बैठना, दहाड़ना, रोड मचाना, ये चीजें बोलना, भारत की अच्छाई करती हूँ, पाकिस्तान की बुराई करती हूँ। किसी ने कहा तेरे से? किसी ने कहा तेरे से? हम इस भारत के रहने वाले, हमारे लिए हमारा भारत बहुत महत्व रखता है, तेरे लिए नहीं रखता। तू सिर्फ खिलवाड़ करती है, तू सिर्फ तमाशा बनाती है, और वो हम भारतीय कभी नहीं होने देंगे। आप लोगों को क्या लगता है? प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। आप लोगों के कमेंट का मैं इंतज़ार करूंगी। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा और बताइएगा क्या आपकी तरुणा ने जो भी बात कही वो सही है या गलत। प्लीज़ एक कमेंट्स आज ज़रूर करके बताइएगा।